नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स में इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर। अब गुणनखंडों की संख्या सीखने वाले हैं आज हम, जिसमें कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा। पहले तो समझते हैं गुणनखंड क्या होंगे किसी भी नंबर के। इसको किस और नाम से बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है कोई भी नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है, मतलब डिवीज़र्स पूछा जा सकता है किसी भी नंबर का। वो फैक्टर पूछे या डिवीज़र पूछे, दोनों एक ही बात होगा। हिंदी में कितनी संख्याओं से विभाज्य या कितनी संख्याओं से कटेगा वो कुछ भी पूछ सकता है, या गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया एग्जाम्पल 12। हम देखते हैं ये 12 किससे डिविजिबल है, वो इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स बेसिकली होता है कोई नंबर के कितने नंबर्स के इनटू से बना है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं, वो उसके पार्ट होते हैं। ये किससे डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा और 12 से डिविजिबल होगा। इस टॉपिक में जो हमारा आंसर होगा, इस टॉपिक में हमारा इसका आंसर अगर हमें लेना होगा तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इस क्वेश्चन के लिए? हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 6। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया एग्जाम्पल 30। ये 30 एग्जाम्पल लिया। ये किससे डिविजिबल होगा? 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होगा। तो 1 तो हम लिख ही लेंगे, हमें आता हो या ना आता हो, शुरुआत तो कर ही लेंगे। ये हो गया 1 2 3 5 6 10 15 और नंबर इटसेल्फ 30। अब काउंट करते हैं कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ जाएगा आंसर इसका 8। अब जब फैक्टर आपको समझाया था, बताया था, ये नंबर किन्हीं नंबर के इनटू से मिलके बनता है। इनटू का मतलब क्या होता है? वो नंबर किसके फॉर्म में आ रहा है? पेयर के फॉर्म में आ रहा है। पेयर के फॉर्म में आ रहा है। अगर दो दो के जोड़े आप बनाओगे तो आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा? देखो आप ध्यान से, इवन के फॉर्म में आएगा। हमेशा इवन के फॉर्म में आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर, ये आप ध्यान रखना हमेशा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और है जिसमें पेयर के फॉर्म में नहीं आता। दो नंबर के इनटू से बन रहा है, अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो काउंटिंग तो उसकी एक बार की जाएगी, और दोनों नंबर सेम होने का मतलब है वो नंबर कैसा होगा? होल स्क्वायर नंबर होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 36। हमें पता है ये होल स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखते हैं किस किस से डिविजिबल है। रेंज में हमारी 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से, फिर 12 से 18 से और 36। देखते हैं कितने नंबर से डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर से डिविजिबल है? 9। और ये नंबर कैसा है? एक होल स्क्वायर नंबर है। अगर होल स्क्वायर नंबर होगा तो उसका आंसर हमेशा कैसा नंबर आने वाला है? ऑड आने वाला है। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो आंसर आएगा विषम संख्या। अगर जनरल कोई किसी भी नंबर का आप निकाल रहे हो तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को इनटू में अगर लिखोगे तो वो पेयर आएगा, जोड़ा आएगा, जब तक कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो ये थी कहानी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं मोटा मोटा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब इसका अगर हमें सीधे से फैक्टर बताना है तो मेथड क्या होगा और उसका बेसिक क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसका अगर हमें सीधा आंसर बताना होगा तो आंसर बताने के लिए हम क्या करेंगे। हमने एग्जांपल उठा लिया वापस 36। 30 को फैक्टर मेथड से ब्रेक करके हम देखेंगे। 2 से भाग लगाओगे 15 बार जाएगा, 15 में 3 से लगाओगे 5 बार जाएगा, फिर 5 में 1 बार जाएगा। इसे लिखा जाएगा 2 द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। अब आंसर जब भी लिखना है, ऑल का जब भी आंसर लिखना है, तो ऑल का आंसर आप कैसे लिखोगे? जितना भी पावर है उसका प्लस 1 करके। 2, 3 का पावर 1 है, प्लस 1 किया 2, 5 का पावर 1 है, प्लस 1 किया 2। आंसर होगा 8। ये होगा इसका आंसर सीधी तरीके से या सीधे सीधे लिखना।
अब देख लेते हैं 36 का, और देख लेते हैं 36 का अगर हमें आंसर लिखना होगा सीधे 36 का लिख लेते हैं। 36 2 से डिवाइड करोगे 18 टाइम्स, फिर 2 से करोगे 9 टाइम्स, फिर 3 से करोगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से करोगे 1 टाइम्स। लिखने में क्या आएगा, टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2। और आंसर कैसे लिखोगे इसका, आंसर लिखोगे पावर प्लस 1, पावर में 2 तो यहाँ लिखा 3, 3 टू द पावर 2 यहाँ लिखा 3, आंसर बनेगा आपका 9। इस तरीके से आप आंसर लिखना तो सीख जाते हैं। एग्जैक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, वो हम देखते हैं बेसिक्स में। बस आंसर लिखने के लिए यहाँ आपको क्या करना है, पावर प्लस 1 करके आपको इंटू करना है। उसमें भी ध्यान रखना है आपको, इस तरह से जब हम फैक्टर करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी भी नंबर को, तो यहाँ जो हम नंबर लेते हैं ये नंबर हमेशा कैसा होता है, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर लिया गया है। कंपोजिट को पहले किस में ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइम में करना पड़ेगा, तब हम आंसर बता पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कितने प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो आंसर होगा 2, 3 और 5। कितने नंबर, 3। इसमें पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर, फिर 2 एक प्राइम नंबर, फिर 3 एक प्राइम नंबर, फिर 3 एक प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर्स अगर इसके पूछे जाएंगे तो कितना होगा, 4। या प्राइम फैक्टर आपको सीधे तौर पर बताना है, ये देखकर बताना है, तो सीधे पावर को ऐड करके आप आंसर बोलोगे, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर प्राइम का आंसर अगर आपको बताना है तो बिना कंफ्यूजन के पावर जो भी लिखा है वो ऐड करोगे और आपके प्राइम फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये हो गया 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, ये आपका आंसर होगा प्राइम फैक्टर का 4। अब चलते हैं इसके बेसिक पर कि ये बनता कैसे है। याद रखेंगे 1 सभी के फैक्टर में शामिल होता है। अब 1 सभी के फैक्टर में शामिल होगा, इसका बेसिक क्या बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं 30, या बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 40 ले लेते हैं। 40 एक एग्जाम्पल लेते हैं। 40 ये किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं पर गड़बड़ की अपन ने, 1 2 4 8 5, इससे पहले 5 आना था, 5 और ले लेते हैं। अरे हट जाओ, हाँ 40, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 8। अब ये देखते हैं ये 8 फैक्टर्स बनते कैसे हैं। अब उसके बाद इसमें इवन फैक्टर्स भी देखेंगे, ऑड फैक्टर्स भी देखेंगे, समझेंगे। 40 को ब्रेक करोगे आप, 40 को ब्रेक करते हैं हम। 40 ब्रेक कैसे होगा, 2 से डिवाइड करोगे 20, फिर 2 से करोगे 10, फिर 2 से करोगे 5 और फिर 5 से करोगे 1। इसको लिखा क्या जाएगा, टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, ये 40 है। अब इसके फैक्टर्स अगर हमें बनाना है तो इसके फैक्टर बनाने का तरीका होता है टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, और वहीं पर 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1। ये इसके फैक्टर बनाने का तरीका, क्योंकि हमने सबका क्या करना है, इंटू करना है। सबका आपस में इंटू करोगे तो सभी नंबर्स हमें वापस मिल जाएंगे। इसके फैक्टर्स के नंबर 1 तो सभी का फैक्टर रहेगा, 2 है, 2 का 2 में इंटू करोगे 4 मिलेगा आपको, 5 है, 8 चाहिए, तीनों का इंटू कर दोगे 8 मिल जाएगा, 2 का 5 में इंटू करोगे 10 मिल जाएगा, 4 का 5 में इंटू करोगे 20 मिल जाएगा, और सभी का इंटू कर दोगे 40 मिल जाएगा। इस तरह से मिलते हैं फैक्टर्स सारे। तो हम देखते हैं ये बनते कैसे हैं। 1 भी कैसे मिलता है हमें, 1 कैसे मिलेगा, टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0। अब इनका आपस में इंटू करके देखोगे आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ कितने नंबर है, 4 नंबर है, यहाँ कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो इन 4 नंबर से 2 नंबर में अगर इंटू करोगे तो टोटल
पेयर कितने बनेंगे, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही क्या है, इनटू से बना हुआ नंबर। तो इनके इनटू करने से पेयर कितने बनेंगे, 4 संख्याओं के को पेयर करना है 2 के साथ। टोटल कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर। और यही क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हम अभी इसका शॉर्टकट देखेंगे। पहले अपन देखते हैं बनते कैसे हैं फैक्टर। टू दी पावर 0 से इंटू करेंगे, दोनों जगह टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 का इंटू करेंगे, यहाँ भी 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1। फिर इस 1 का इंटू करेंगे 5 में, हमें मिलेगा 5। अब दूसरे नंबर्स क्या हैं वो देखते हैं। टू दी पावर 1, टू दी पावर 1 का मतलब होगा 2। 2 का इंटू करोगे 1 में, आंसर मिलेगा 2। टू दी पावर 1 का इंटू करोगे 5 में, आंसर मिलेगा 10। फिर टू दी पावर 2 का मतलब 4। 4 का 1 में करोगे 4। 4 का 5 में करोगे 20। फिर यहाँ मिलेगा टू दी पावर 3 का मतलब 8। 8 का 1 में करोगे 8 और 8 का 5 में करोगे 8 5 जा 40। अब इसमें जो रेड से लिखा हुआ है वो आपको क्या मिल रहा है, ऑड। बाकी सभी क्या हैं, इवन। बाकी इवन और ऑड कैसे हैं, टू दी पावर में ऑड नंबर क्या आ रहा है, टू दी पावर में 0 का मिल रहा है 1, जो कि कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और इस 1 को आगे कहीं भी ले जाओगे, देखो प्राइम नंबर्स की अगर बात करोगे 2 के अलावा आगे कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। 2 के अलावा सारे ऑड नंबर आएंगे प्राइम में। मतलब आगे अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा भी होगा तो आगे सभी कैसा मिलने वाला है, ऑड मिलने वाला है। आगे ऑड मिलने वाला है, यहां से ऑड चलेगा तो आगे हमेशा ऑड बनेगा। अगर यहां से इवन चलेगा तो आगे हमेशा इवन बनेगा। तो इवन और ऑड का डिसाइड होगा यहां से। तो इसमें से जो हम ले रहे हैं वही हमारा आगे काउंट होने वाला है। इवन लेंगे तो इवन में काउंट होगा, ऑड लेंगे तो ऑड में काउंट होगा। और अगर ये अवेलेबल नहीं होगा 2 हमारे पास, जैसे 25 हमने लिया तो 25 में 2 वाली कंडीशन रहेगी नहीं, तो सारी चीज़ें कैसी होंगी, ऑड। सारी चीज़ें ऑड रहेंगी। तो पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से। यहाँ हमने लिया ऑड, लिया 1, तो आंसर अगर हमसे ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो 2, और अगर इवन पूछेगा तो काउंट करोगे कितना हो जाएगा 6। अगर टोटल पूछेगा तो टोटल हो रहा है हमारा 8। अब इसको लिखने का सिंपल तरीका अपन क्या देखते हैं, टू दी पावर कितना है 3। अब पेयर बनाने के लिए जब हमने लिखना स्टार्ट किया था तो हमने क्या किया, टू दी पावर 0 से स्टार्ट किया था, क्योंकि कहानी 1 से होती है, फैक्टर हमेशा पहला 1 होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, टू दी पावर 0 से स्टार्ट होगा। लास्ट में जो बच रहा है इसको अपन टू दी पावर 0 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो 1 आएगा उसको अपन 5 टू दी पावर 0 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 तो फैक्टर हमेशा रहता ही रहता है। तो टू दी पावर 0 से यहाँ होगा 5 टू दी पावर 0 से। तो यहाँ अगर 3 है, 0 से 3 तक जाएंगे कितने नंबर्स हो जाएंगे, 4। 0 से 1 तक जाओगे कितने नंबर हो जाएंगे, 2। तो सीधे क्या करोगे, 4 और 2 का इंटू करोगे, आंसर मिल जाएगा 8 आपको। इस पूरी कहानी से बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं रहेगा। सीधे क्या होगा, टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 1। आपको आंसर लिखना है 3 + 1 किया 4, 2 + 1 की 1 + 1 किया 2, आंसर हो गया 8। ये आपको करना है। और 2 की पावर में जितने भी केस बनते हैं, केस कितने बनेंगे, पावर +1, पावर +1। यहाँ पावर कितना है 3, तो केस बने 4, जिसमें से एक होगा ऑड का, बाकी होंगे इवन के। ठीक, अगर हमसे ऑड पूछता है, यहाँ पर ऑड अगर हमें लिखना है स्टूडेंट्स, तो ऑड के लिए सीधे हम क्या करेंगे, टोटल कंडीशन यहाँ कितनी, 4, 4 में से एक ऑड 1, आगे नो चेंज, आंसर हो गया 2। और अगर इवन हमसे पूछता है तो इवन में टोटल टू दी पावर कितनी, 2 की कंडीशन कितनी है, पावर 3 है, कंडीशन 4, 1 हटा दो ऑड वाली, इवन की कितनी बची 3। और आगे जैसा है वैसा लेंगे, आगे जो भी होगा वो एज इट इज़ लेना है 6, और दोनों को ऐड करोगे 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। फिर भी किसी का डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, समझाया जाएगा, चाहे फिर से आपको वीडियो बना के दिया जाए, पर आप बिल्कुल क्लियर करें क्वेश्चंस को, कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं इतना कंसेप्ट लेकर, बस सॉल्व कैसे करना है, इस तरह से हमें फैक्टर करना है, पावर +1 करेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें टोटल फैक्टर्स।
टू द पावर जितना भी होगा उसका +1 करके आएंगे टोटल केसेस, जिसमें से एक होगा ऑड वाला, बाकी सारे होंगे इवन वाले। देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं आप। 144 कितने नंबर से डिविजिबल है, या नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 144, 144 के गुणनखंड कितने होंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144। 144 हम सॉल्व करते हैं। 144 फैक्टर्स करते हैं, 2 से करोगे, इसका आधा 72, फिर इसका आधा 36, फिर आधा 18, फिर आधा 9, फिर हाफ करोगे, सॉरी फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1, 2 4 टाइम्स आ रहा है और 3 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक, अब इसमें तो नहीं लिखा है, हम लोग सारे कर लेते हैं। अगर हमसे ऑल पूछेगा तो ऑल कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? ऑल के लिए क्या करेंगे, +1 करके, पावर 4 +1 5, 2 +1 3, आंसर होगा 15। हाँ, होल स्क्वायर नंबर है, आंसर आ रहा है ऑड, बिल्कुल ठीक है, सही है, जैसा पहले ही देखा था बेसिक्स में हमने। अब इसके देखते हैं अपन, ऑड देखते हैं सबसे पहले। ऑड देखेंगे हम, ऑड और इवन यहीं से हमें देखना है, टू द पावर से डिसाइड होता है। टू द पावर 4 है, टोटल केस 5, एक ऑड का, बाकी सारे इवन के, तो इवन भी हम साथ में लिख देते हैं, आगे कोई चेंज नहीं। 5 में से एक ऑड की कंडीशन है और बाकी सारे इवन की कंडीशन है, बची कितनी 4 × 3, यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 12, दोनों मिला के 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें हमसे प्राइम पूछता है तो प्राइम सबसे सिंपल होगा। प्राइम क्या होगा, 4 + 2 6, क्योंकि यहां हमने जो किया है वो प्राइम का किया है। 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हमारा प्राइम फैक्टर्स। उम्मीद है क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 15 इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है 256। 256 को देखते हैं, फिर से ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, ऑड आने वाला है। ऑप्शन में देखते हैं, इवन इवन, ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, 9 और 7, दो ऑप्शन ऐसे ही हट गए। तो हम इसकी भी अलग से क्लास रखेंगे कि क्वेश्चन को हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, कुछ चीज़ें देखकर, चाहे नंबर ऑफ डिजिट हो, नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स हो या यूनिट डिजिट हो, इस तरह के कंसेप्ट्स को लेकर हम देखेंगे बिना सॉल्यूशन के आंसर्स निकालना। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन, दो में से कौन सा आंसर बनने वाला है। 256 ब्रेक करते हैं इसको, 256 को आधा करेंगे 1 2 8, फिर हाफ करेंगे 64, फिर हाफ करेंगे 32, फिर हाफ करेंगे 16, फिर हाफ करेंगे 8, फिर हाफ करेंगे 4, फिर हाफ करेंगे 2 और फिर हाफ करेंगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, टू द पावर 8, टू द पावर 8 है। और इसमें ऑल फैक्टर्स अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, किस में इनटू करना है, क्या करना है, सिर्फ जो सीखा है वही हमें बताना है। ऑल क्या होगा, पावर +1, इनटू करनी नहीं है तो हमें क्या करना, ऑड पूछेगा तो टू द पावर 8 है, टू द पावर में जितना भी होगा उसका +1 करके कंडीशन है, जिसमें से एक ऑड है बाकी सारी इवन है। 8 है, 8 कंडीशंस में से एक ऑड है और बाकी बची सारी इवन है। आगे इनटू करने के लिए कुछ है नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। और प्राइम का पूछेगा तो प्राइम सीधे सीधे पावर आ जाएगा 8, तो ये होंगे प्राइम फैक्टर्स। उम्मीद है क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, 250 के कितने फैक्टर्स होंगे, 250 के सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर आंसर चेक करोगे। 250, दो ऑप्शन तो हट ही गए, होल स्क्वायर तो है नहीं, आंसर आना है इवन, तो दो ऑप्शन बचे आपके पास। जो अच्छा लगे, सॉल्व करना नहीं आता तो अक्कड़ बक्कड़ पर जा सकते हो, जो अच्छा लगे, जो लकी नंबर, जहाँ से वाइब्स ज़्यादा आ रही हों। 2 से डिवाइड करोगे 125, फिर 5 से, हाँ 5 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करोगे 1। 2 आ रहा है 1 टाइम्स, 5 आ रहा है 3 टाइम्स। ऑल कैसे लिखोगे,
पावर प्लस 1 2, पावर प्लस 1, आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर। इसमें अगर ऑड लिखना होगा आपको तो ऑड क्या करोगे, टू द पावर 1 है, टोटल कंडीशन 2, एक प्राइम की सॉरी एक ऑड की एक इवन की, एक यहाँ डाल दी, एक नीचे इवन लिखा 1, आगे कोई चेंज नहीं, ये आपका आंसर। और अगर प्राइम पूछता है तो प्राइम सबसे सिंपल, पावर में जो भी लिखा है वो ऐड कर दो या फिर यहीं से बता दो, 3 और 1 4, 1 + 3 4। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 324, 324 को सॉल्व करेंगे हम। टू से डिवाइड करोगे 1 6 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 81, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, और फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। इस तरह से होगा टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 2 3 4। ऑल लिखोगे, पावर प्लस 1, बेसिक्स आपको समझाया जा चुका है, 3 × 5, 3 × 5 आंसर होगा 15। ऑड आ रहा है, ऑड आने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखा किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर होगा। फिर इवन लिखना है और ऑड लिखना है, तो इवन और ऑड हम एक साथ ही लिख लेंगे। अब ऊपर नीचे लिख दिया है, ध्यान रखना बस। टोटल कंडीशन यहाँ ये 2 है, टोटल कंडीशन बनेगी 3, एक इवन बाकी 2 बची ऑड, सॉरी एक ऑड बाकी बची इवन, एक ऑड और इंटू 5, 2 × 5। अब चलेंगे आगे, इसका आंसर होगा 10 और ये होगा 5। प्राइम लिखना होगा, सिर्फ पावर ऐड कर देंगे, प्राइम का आंसर आ जाएगा हमारा 2 + 4, आंसर होगा 6। बढ़ते हैं आगे। हाँ ये आ गए, वैसे तो हम कर ही रहे थे सारे। 1728, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं क्या बड़ा है इसमें। 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, फिर नहीं जा रहा है 8, फिर 2 से करोगे 54, फिर 2 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1, 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 3। ऑल लिखोगे, पावर प्लस 1, पावर 6 + 1 7 और 3 + 1 4, 28। ऑड ऊपर लिखते हैं, नीचे इवन लिखते हैं। टोटल कंडीशन टू द पावर 6 7, 7 में से 1 यहाँ पर, बाकी बचा 6 नीचे, इंटू 4 × 4, आंसर होगा यहाँ 4 और यहाँ 24। उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिए। यहाँ पर अगर हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 6 + 3, ये टोटल 9। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, प्राइम फैक्टर्स नहीं समझ में आता, इस तरह से करो, यहाँ जितने नंबर्स हैं बता दो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम नंबर्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 10800, 10800, 2 से डिवाइड करोगे 5400, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2700, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1350, फिर 2 से डिवाइड करोगे 675, 7 और 6 13 और 5 18, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करोगे 2 2 5 9, फिर 3 से डिविजिबल है 7 5, फिर 3 से डिविजिबल है 15, फिर 3 से डिविजिबल है, सॉरी ये आएगा 25,
3 से डिविजिबल 25 टाइम्स, फिर 5 से डिविजिबल 5 टाइम्स, और फिर 5 से क्या कर रहे हैं हम, ये लिखने में आएगा 5 और यहाँ 5, ये हो जाएगा 1। 2 कितनी बार, 4 टाइम्स, टू द पावर 4, और 3 1 2 3 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स। देखेंगे कितना बनेगा, ऑल तो सबसे इजी, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3, आंसर होगा 20 3 60 60। फिर लिखेंगे ऑड, और फिर नीचे इवन, ऑड लिखेंगे अपन, 2 की टोटल कंडीशन 5, एक ऑड में आएगी, बाकी बची 4 नीचे। आगे क्या है, 4 और 3, आगे 4 और 3, 4 3 = 12, 12 12 चौक 48, 48। प्राइम लिखोगे, प्राइम कितना बनेगा, प्राइम लिखते हैं 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 9। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद बनाकर देखोगे, सिंपल क्वेश्चन है, लगातार ऐसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ये आ गया, इसमें आपको समझाने के लिए, इसमें प्राइम फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने का बोल रहा है। अब स्टूडेंट आपसे बोला था जब ये क्वेश्चन प्राइम के फॉर्म में रहेगा तब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बता सकते हैं। क्या किसी को अभी ऐसा लग रहा है ये प्राइम के फॉर्म में है, ये प्राइम दिख रहा है? प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। कोई भी नंबर होगा जितना ब्रेक हो सकता है उसे उतना ब्रेक करके हम लिखेंगे प्राइम में, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हमें बताना है और प्राइम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 25 को ब्रेक करेंगे 5 × 5, दोनों प्राइम नंबर हैं, पावर क्या है इसका 12, फिर 2 × 5 पावर 11, फिर 2 × 7 पावर 24, ये प्राइम में है। अब यहाँ जो पावर होगी वो अंदर ब्रैकेट में इनटू में जो भी नंबर लिखा होगा उस पर एज इट इज लिख दिया जाएगा। 5 × 12, 5 × 12, 2 × 11, 5 × 11 इंटू 2 × 24, 7 × 24। अब क्या करना है, सभी प्राइम है, वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करना चाहोगे 5 की पावर सभी को ऐड करके अलग लिख दोगे, 2 की पावर सभी की ऐड करके अलग लिख दोगे, और यहाँ करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम की क्या करना है, पावर ऐड करके बताना है। तो आंसर क्या बताएंगे हम, प्राइम का आंसर 12 और 12 24, सॉरी 11 + 11 + 24 + 24, 12 और 12 24, 24 और 22, 24 और 22 होगा 46 और 24 70 और 24 94, 94 ये हमारा आंसर। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 94? नहीं दिख रहा है, तो 94 अपन इसी को 94 बना लेंगे। 24 24 और 22 46 46 और 48, 46 और 48 94, ये हमारा आंसर बनेगा इसके अभाज्य गुणनखंडों का। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन और है करने लायक, समझने लायक आपके, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे या नहीं आएगा तो पूछेंगे। फिर से सेम टाइप क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड, इसके बता देते हैं आपको। 1044 सॉल्व करोगे इसे 2 से, 5 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर 2 से सॉल्व करोगे 2 टाइम्स 6 टाइम्स और 1 टाइम्स। अब किससे होगा, 3 से होगा, 3 से सॉल्व करोगे 8 टाइम्स 7 टाइम्स, फिर 3 से सॉल्व करोगे 29, फिर 29 से डिवाइड होगा सीधे ये 1, 2 दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 29 टू दी पावर 1। आपसे प्राइम पूछ रहा है, इसके प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो प्राइम बताने के लिए क्या करना है, सिर्फ जो पावर में लिखा है उसको ऐड करके बता देना है, आंसर हो जाएगा इसका 5।
1 2 3 4 5 ये आंसर होगा। तो ये तो था एग्जाम्स के लिए जो जिनमें मेंस नहीं होता उसके लिए आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इतने में आपका क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ बचती है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो जब मेंस के लिए, एसएससी मेंस के लिए बताया जाएगा, मेंस तक के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वहाँ उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा और इसके और अच्छे सारे क्वेश्चंस वहाँ इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ये प्राइमरीली जो एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, एमपीएसआई, व्यापम और जो एसएससी प्रीलिम्स वगैरह है, रेलवे वगैरह, सभी के लिए ये सफिशिएंट होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।